दृश्यम में अगर आप कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स डाल दो तो रिजल्ट बनेगा शैतान। कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही थी, उधर ही घूम रहे इंटरवल। फर्स्ट हाफ में मजा आ गया और शैतान शैतानी क्यों कर रहा है पता नहीं चल रहा है वो कॉपी पेस्ट करने के लिए भी अक्ल चाहिए। द ब्राउनी पॉइंट इज दैट कि इट्स अ फैमिली फिल्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए वो फिल्म नहीं बनी है कहीं। लगे आपको शैतान? अजय देवगन आए बड़े शैतान बड़े कमाल की फिल्म है और अजय सर ने बड़े कमाल का काम किया है। और मुझे जो सबसे मज़ेदार जो करेक्टर लगा वो मैडी का करेक्टर लगा जो शैतान खुद प्ले कर रहे हैं। मैं भी खुद एक एक्टर हूं, तो एक एक्टर होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि एक एक्टर जो परफॉर्म करता है उसे जो भूख रहती है किरदार की, तो उन्होंने बड़े ही मज़ेदार वो किरदार निभाया है और मैं इम्प्रेस्ड हुआ उनसे। इनफैक्ट सब लोगों ने अपनी अपनी जगह अच्छा किरदार निभाया। कहानी पसंद आई? कहानी बहुत मज़ेदार है, कहानी मुझे बहुत पसंद आई। इसमें लेयर्स हैं, एक के बाद आप बोर नहीं हो पाते हो। अगले स्टेप में आप सोचते हो कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उसके बिल्कुल ही अपोजिट वो चीज़ें होती हैं। तो कहानी बड़ी मज़ेदार है। मजेदार है, पब्लिक को भी मजा आएगा। पब्लिक को मज़ा आएगा, बस बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक 20 ईयर का लड़का बैठा था, वो लास्ट क्लाइमेक्स आते आते वोमिटिंग करने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए वो फिल्म नहीं बनी है। कहीं ना कहीं उनके जो इंटरनल पार्ट है वो शैतान वाला फील है, वो देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बट 18+ जो लोग हैं उनके लिए बड़ी मज़ेदार फिल्म है। क्या रेटिंग है 5 में? 5 आउट ऑफ 5 मैं 4 की रेटिंग देना चाहूँगा। यस। तो मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था और मुझे तभी से एक्साइटमेंट थी इस फिल्म को देखने की। मैंने फिल्म देखी। एक चीज़ है, बॉलीवुड में इन सब्जेक्ट्स पे फिल्म एक्चुअल में उतनी नहीं बनती है, विच इज़ ट्रू। फिल्म अच्छी है। आई वुड से जिसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि आई थिंक द वे द सीन्स हैज़ बीन रिटन वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ रहे हैं जिस इंटेंसिटी से छोड़ना चाहिए। अगर सीन्स और क्रिस्प होते, टाइट होता स्क्रीन प्ले, तो आई थिंक ये मूवी इट वुड हैव बीन ऑन अनदर लेवल। या आई थिंक इट इज गुड कि मूवी ज्यादा लंबी नहीं थी तो खींची हुई लगती है। आई थिंक ऐसे सब्जेक्ट पे कम ही होना चाहिए मूवी का ड्यूरेशन। इट्स जस्ट दैट most of the scenes, like I would say 65% of the scenes were not that impactful जो वो आराम से हो सकते हैं। तो that is the major drawback of the film. Yeah. परफॉर्मेंसेस अच्छे थे सबके। Yeah, everyone was good. I think I don't know, but somehow I felt माधवन से ज्यादा कहीं मुझे किसी की सीन्स में अजय बहुत ही नेचुरल लगे। एनी विच वेज अजय इज नोन फॉर सच फिल्म्स, जहाँ फैमिली बचाना रहता है, वो इंटेंस रोल के लिए अजय जाने जाते हैं। माधवन नो डाउट क्योंकि उनका कैरेक्टर वैसा था तो उनके पास स्कोप ऐसा था, बट अजय का एक बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टर होके भी आई थिंक ही परफॉर्म्ड रियली वेल। टेकिंग द पब्लिक पर्सपेक्टिव, क्या लग रहा है पिक्चर लोगों को पसंद आई? Oh, of course. See, the biggest, the brownie point is that कि it's a family film. तो आप बहुत टाइम बाद आई थिंक मतलब एक स्लाइड भी नॉनवेज जोक नहीं है, देयर इज नो नॉनवेज एक्शन, तो आप पूरी फैमिली को लेके जा सकते हो, विच इज अ गुड थिंग एंड यू विल नॉट गेट बोर्ड। दैट इज ट्रू। सो आई थिंक if you want to have a good time with your family, with your kids, definitely you can go. Okay, finally, out of 5, what is your rating? I would say 3. Yeah. 3 stars. Yeah. शैतानी नहीं था। शैतानी नहीं हुई। Oh my God. मतलब Disappointed. हाँ, Why? डिसअपॉइंटेड इसलिए था क्योंकि मुझे लगा था, मुझे कहीं ना कहीं भनक पड़ गई थी कि वन नाइट के इवेंट्स के ऊपर है फिल्म, जो एक तरह से हॉलीवुड के कई सारे फिल्मों में, हॉरर फिल्मों में सेम ट्रीटमेंट होता है। एक रात के ऊपर होता है, उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा सा स्पीड भी हो जाता है, ये नहीं कि चल रहा है 3-4 दिनों से। तो वो एक अच्छा पॉइंट था, बट कहीं ना कहीं वो फ्लिम्जी सा लगा बाय द टाइम द फिल्म एंडेड। Okay. That means the first half you liked and the second half फर्स्ट हाफ ग्रिपिंग था। फर्स्ट हाफ सब कुछ जल्दी हो रहा था। ही मीट्स द फैमिली, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सीप होता रहा। जो मतलब जो डरावनी चीज़ें थी थोड़ा सीप होता रहा, एंड देन ग्रेजुअली सेकेंड हाफ का शुरुआत भी अच्छा था, पर एंड में पहली बात तो मोटिव लास्ट तक क्लियर नहीं, और मोटिव भी क्लियर हुआ एक ही डायलॉग में कि मैं सबको मारूंगा और फिर मैं सबको वश में कर लूंगा, ऐसा कुछ तो था, विच वॉज वेरी फ्लिम्जी अकॉर्डिंग टू मी। A little bit of a roundedness would have been better as far as Madhavan's character was concerned, क्योंकि उनके कैरेक्टर के ऊपर ही पूरा फिल्म was था। very thin. Yeah, storyline writing was thin, treatment was thin. The treatment Yeah, was thin. Okay. The performances were good. performances were terrific. All of them were wonderful actors. You have Madhavan, you have Ajay Devgan. They were all wonderful actors. They all emote with their eyes. So even the girl who's actually playing the protagonist. Again, ये फिल्म जो है गुजराती फिल्म का रीमेक है वश का। So I haven't seen the Gujarati film though. Yeah. But I would say everybody has done a fabulous job as far as the acting part is concerned.
बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा था। क्वेश्चन, पब्लिक पर्सपेक्टिव से क्या लग रहा है, पिक्चर चलेगी थिएटर में? पब्लिक में ऑलरेडी एक्साइटमेंट है बिकॉज बॉलीवुड में ज़्यादा सुपरनैचुरल सब्जेक्ट्स पे फिल्म्स बनती नहीं है, और स्पेशली अगर बनती है तो नोन फेसेस नहीं रहती है। तो इसमें सब नोन फेसेस थे और अच्छे एक्टर्स थे, बड़े एक्टर्स थे, एक बड़ा बैनर प्रोड्यूस किया है फिल्म को, तो ऑब्वियसली पब्लिक में एक्साइटमेंट तो है। हालांकि उतना प्रमोशन नहीं हुआ, विच अगेन आई थिंक इज अ गुड थिंग। एक तरह से थिंग्स आर केप्ट अंडर द रैप्स, और वो जो ईरी और मिस्टीरियस इफेक्ट है वो रह जाता है कि मैं जाके थिएटर में देखूंगा। पर थिएटर में आने के बाद मेरा भी एक्सपेक्टेशन था, थिएटर में आने के बाद एंड में तो मेरा एक्सपेक्टेशन फुस हो गया। ओके, 5 में से क्या रेटिंग है पिक्चर की? 3 स्टार्स। 3 स्टार। मैंने जब ट्रेलर देखा ना तो मुझे लगा कि पिक्चर एकदम कुछ फाड़ू होगी। मैं वो एक्सपेक्टेशन के साथ आई थी, लेकिन इंटरवल तक तो पहले 2 जन के बीच में ही पिक्चर घूम रही थी। हाँ, दोनों एक्टर्स टॉप के हैं, अजय देवगन भी और आर माधवन भी। मतलब उनकी एक्टिंग पर शक नहीं किया जा सकता, इतने अच्छी एक्टिंग कर। लेकिन क्या है ना, उनके पास स्क्रिप्ट बहुत वीक थी, कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही थी, उधर ही घूम रहे। इंटरवल तक तो वही खींच लिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो दृश्यम वाला भी दे दिया, फैमिली खाना खाने गई और ऐसा सब, मतलब वो थोड़ा दृश्यम वाला टच भी दिखा। तो मतलब ऐसे तो वो ऐसा लगा 1 मिनट के लिए दृश्यम तो नहीं देख रहे, वही पूरी फैमिली और परिवार और वो सब। बाद में लगा इंटरवल के बाद शायद थोड़ी डरावनी होगी, लेकिन वो मतलब जो एक हॉरर वाला इम्पैक्ट होता है ना, वो नहीं आया। हाँ, मिसिंग था। और प्लस के साथ कि इसमें ऐसा दिखाया कि वो लड़की को सेंस में भी है, यानी उसको पता चल रहा है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे को ये कर रहे, टॉर्चर कर रहे वो अपने डैडी को, और लेकिन फिर वो चाकू भी मार रही है। तो एक्चुअली में अगर काला जादू किया तो ऐसा नहीं होता है। मतलब मैंने भी ऐसा कभी देखा नहीं, लेकिन जितना मुझे समझा भी, किसी भूत ने पकड़ लिया समझो, तो वो पूरी तरह से फिर भूत के वश में होता है जब तक कि उसको नॉर्मल में ना लाए। सेम वे में भी काला जादू है, तो काला जादू भी जब वश में है तो फिर वो पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस कर सकते कि मेरे डैडी है, मेरी मम्मी है, फिर वो काला जादू हो गया है, मतलब वो लड़की फिर वश में है, तो वैसा रहता है। तो ये थोड़ा हाँ, आधा जादू हुआ है, वही। आधा रियलिटी में है। हाँ, मतलब स्क्रिप्ट वैसा बहुत वीक थी पिक्चर की। काला जादू होता है लेकिन इस तरह का नहीं होता है जो पिक्चर में दिखाया है। मतलब इस पे बोलते हैं ना, थोड़ा इनको वर्क करना चाहिए था। पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है, पब्लिक को पिक्चर पसंद आएगी? पिक्चर मतलब पब्लिक एक टाइम देख सकती है, इसमें एक होते ना लेसन भी है कि कोई कुछ दे दे तो हाथ फटाक से खा मत लो, अनजान आदमी के साथ उतना विश्वास मत करो। आज का टाइम वैसा नहीं है कि एकदम सीधा साधा दिखने वाला इंसान भी कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने पे कि ऐसे कहीं भी कुछ भी, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि कुछ खिला दिया और बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ये एक लेसन भी है, फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई गंदे सीन है, ना तो कोई मतलब किसिंग विसिंग वे सब का है। हॉरर बस थोड़ा कम है जो मुझे लगा, बाकी पिक्चर 1 टाइम वॉच तो है। क्या रेटिंग है 5 में से? 2.5 दूंगी मैं। 2.5 से? हाँ, 2.5। जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका माथुर। मुझे लगता है थोड़ा रिसर्च बहुत सारा कम था, थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब, क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में हर चीज का शास्त्र है, नाट्य शास्त्र भी है, कामसूत्र काम के लिए है, और ये डार्क साइड के लिए जिसे बोलते हैं, ये एक अलग ही शास्त्र है, ठीक है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितना डेप्थ में पढ़ा गया है, और वेदों में भी इसकी बारे में दिया हुआ है। जब मैं कंडरिया महादेव गई थी तो लोग बोलते हैं कि वहां पे इरोटिक स्कल्पचर्स हैं, लेकिन उसका जो महत्व है वो ये है कि वो 10% ही है वहां पे, लेकिन वहां पे इस तरह का ब्लैक मैजिक किया जाता था। एंड वो एक यंत्र होते थे जिसकी वजह से जो सामने 64 योगिनी टेम्पल है वहां पे वो यज्ञ किए जाते थे, उनको देख के। तो हमारी इतनी ज्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन है जिसको हम समझ में भी नहीं सकते कि ब्लैक मैजिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, शक्तियां हैं ये, और एक तो प्योर शक्ति है, प्योर एनर्जी, शिव की ही शक्तियां हैं दोनों, ठीक है। तंत्र भी शिव से ही आया, तंत्र शास्त्र है बकायदा, और आपका अध्यात्म भी है। कल महाशिवरात्रि है, लेकिन जो लोग शमशान में करते हैं वो ये पूजा नहीं करते, वो तंत्र करते हैं, वो ब्लैक मैजिक करते हैं। और वूडू जो ये डॉल आर्ट है, ये अफ्रीकन आर्ट है। अगर आप इसको शुरू में आप डिस्क्लेमर में बोल रहे हैं ये तंत्र शास्त्र है, और ये तंत्र नहीं है वो भैया, तंत्र शास्त्र कुछ और है, वुडू इज अ डिफरेंट आर्ट। एंड शैतान
is a Muslim concept. Satan is a Christian concept. So इस हर चीज की व्याख्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा. देखिए मैं इसकी कोई पीएचडी नहीं हूँ इस सब्जेक्ट में, मेरी पीएचडी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में है, लेकिन हमें भी थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान है हर तरफ का. हम समझते हैं कि इतना डीप सब्जेक्ट लेने से पहले बहुत ज्यादा डीप रिसर्च की जरूरत है. आप सच में तांत्रिकों से मिलिए, आप पंडितों से मिलिए, आप ऐसे लोगों से मिलिए जो इन चीजों में लोगों को सच में मदद करते हैं. पॉजिटिव लोग भी हैं जिन पे किसी ने गलत कर दिया वो उतारते भी हैं वशीकरण. तो आप उनसे मिलिए और उसके इफेक्ट्स देखिए और फिर उसको स्क्रिप्ट में डालिए और पिक्चराइजेशन करिए. उसमें आर वर्धन की क्या गलती है जब वो मैडी लग रहे हैं मुझे? वो बेचारे लगे नहीं रहे डेविल कंट्रोल करने वाले, ना उनके अंदर कोई डेविल दिख रहा है मुझे. वो सिर्फ वो गुड़िया को बोले जा रहे हैं कि भाई तू ये कर दे, तू वो कर दे, बिकॉज लेयरिंग नहीं है कैरेक्टर की. वो क्या करेंगे? सो हम किसी एक्टर को नहीं ब्लेम कर सकते. ही इज एन एग्जाम्पलरी एक्टर. अजय देवगन इज सो गुड, हिज वाइफ वाज सो गुड, द गर्ल इज सो गुड who's in acting. वो लग रहा है कि उसके अंदर कुछ हुआ है. और पहली मोमेंट से जब वो लड्डू खाती है तब से उसको उसका एक्सप्रेशन वहीं से चेंज हो जाता है. सो ये है कि ऑल्दो ये गुजराती फिल्म की रीमेक है और वो उसमें इनैक्ट भी कर चुकी है. कॉपी पेस्ट किया है भैया कॉपी पेस्ट करने के लिए भी अक्ल चाहिए, कॉपी के लिए भी अक्ल चाहिए. आप थोड़ा तो इतने डीप सब्जेक्ट को कर रहे हो और इतना शैलोली पेश कर रहे हो, इतने बड़े बड़े एक्टर ले लोगे तो फिर फिल्म हिट नहीं होगी. पब्लिक पागल नहीं है. पब्लिक अगर थ्रिल के लिए आ रही है तो ना आए, सिर्फ मजे के लिए आ रही है. लग रहा है कि अरे यार जाते हैं जस्ट फॉर फन, रात को नींद नहीं आएगी ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सो गए. थैंक यू सो मच. मुझे फिल्म अच्छी लगी. हालांकि मैंने ये फिल्म, जिस फिल्म का रीमेक है वश, जो गुजराती फिल्म है, वो मैंने देखी है. तो वश जो मतलब मैं गुजराती हूँ तो एज ए गुजराती ऑडियंस मेरे लिए मतलब वश एक वाव वाला एक्सपीरियंस था. और शैतान की बात करें बॉलीवुड ऑडियंस के हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने फिल्म को बनाया है, मतलब अच्छी तरीके से बनाया है. मैं दर्शकों को ये बताऊंगा कि वश और शैतान में ऐसा क्या डिफरेंस है, कौन से एस्पेक्ट्स में कौन सी फिल्म बेटर है, क्या है. तो बात करते हैं वश की. जो टाइम लेंथ है, जो टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर 47 मिनट्स का है, वेरे शैतान 2 घंटा 12 मिनट. तो ये 15 मिनट एक्स्ट्रा नहीं करते तो भी चल जाता. ये शैतान आपको कहीं कहीं बीच में थोड़ी लैग करेगी, थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन फिर एट द एंड मतलब एक अपने जोन में आ जाती है और आपको बनाए रखती है. इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, जो वश में जो, सॉरी मैं दर्शकों को एक स्पॉइलर दे रहा हूँ, लेकिन वश का जो क्लाइमैक्स है उसमें जानकी बोरीवाला जो अजय की लड़की का रोल प्ले करती है, वो कर्ज से बाहर आती ही नहीं है. और शैतान में ऐसा दिखा है, पूरा पॉजिटिव वे में बताया कि अजय साहब उनका रिकॉर्डिंग करते हैं, टेप रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद में वो सबको ये करते. तो यस, वो चेंजेस किया है. और इसमें हाँ सब चीज़ों को लॉजिकली बताया. वेरेज शैतान का जो एक क्लाइमैक्स सीन है, जो माधवन जो अपनी पूजा और जो सब करते हैं, वो जो पूरा एक सेट पूरा बिल्डअप किया है, वैसा वश में कुछ था नहीं. हालांकि वो गुजराती सिनेमा एक छोटे लेवल की फिल्म थी, तो इसमें उन्होंने वो मॉडिफाई किया, वो एक बड़े स्केल पे बताया है, लॉजिकली बताया है. कुछ सीन्स, जैसे मैं 2-3 सीन्स दर्शकों को बताऊंगा. एक चाय पत्ती वाला सीन है जो दोनों फिल्मों में है, उसमें से वो उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तू चाय पत्ती खा ले, लेकिन इसमें ऐसा है कि चाय की स्मेल उसको पसंद नहीं है, इसके लिए उसको चाय पत्ती खिलाते. तो ये एक लॉजिकली थोड़ा बेटर बताया. एंड में वो लड़कियां कहाँ गई वश में, इसका हमको कुछ पता नहीं चलता है, ना कोई ढूंढने की कोशिश करता है. लेकिन यहाँ पे बताया है कि ये अजय साहब जो है वो किस तरह से हेल्प करते हैं, क्या करते हैं. तो ऐसे कुछ सीन्स है. गैस सिलेंडर वाला सीन है, पुलिस वाला सीन है, ये सारे सीन्स है ना उन्होंने ऐड किए हैं. लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये छोटे मोटे चेंजेस भी काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि गुजराती सिनेमा इतना एडवांस नहीं है, इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकता. वो लोग लाइट हार्टेड कॉमेडी, ड्रामा, रोमांटिक फिल्म्स देखना पसंद करते हैं, वेरेस बॉलीवुड ऑडियंस पूरी अलग है. तो उस हिसाब से कुछ चीज़ों में हाँ शैतान थोड़ी एडवांस है, क्योंकि 1 साल इनफैक्ट वश जो आई थी वो फेब 2023 में आई थी और यहाँ 13 महीने निकल गए. तो आपको थोड़ा एडवांस चलना पड़े ऑडियंस के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से. मैं सिंपल, अगर आप मुझे 1 लाइन में अगर इसका रिव्यू पूछे तो मैं इसको यही कहूँगा, दृश्यम में अगर आप कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स डाल दो तो रिजल्ट बनेगा शैतान. क्योंकि एक पिता अपने फैमिली को बचा रहे हैं, वहाँ भी अपनी बेटी को बचाते हैं, यहाँ भी अपनी बेटी को बचाते हैं. पसंद आएगी. यस, फिल्म पब्लिक को पसंद आएगी, क्योंकि पब्लिक ऐसे सिनेमा के लिए क्रेव करती रहती है. और ये मतलब एक डिसेंट, आप जो 1 टाइम एक्सपीरियंस जो आपको चाहिए, तो ये आपको मतलब सब चीज़ों से इमोशनली बोलो या ड्रामा, फैमिली, सब कुछ है, मतलब ये कनेक्ट कर जाएगी शायद ऑडियंस. रेटिंग क्या रहेगी? मैं इस फिल्म को दूंगा 3 आउट ऑफ 5. 3 आउट. या
फिल्म ट्रेलर जब लॉन्च हुआ था, हम ट्रेलर देखे थे हमने, तो हमने सोचा था इसमें थोड़ा सा दृश्यम जैसा एक फैमिली मैन है अजय, तो उसके ऊपर शैतान उनको ट्रैप करता है, तो वो वाली फीलिंग आएगी, यहाँ वो वाला कुछ रहेगा। और सेकंड ने अजय सर की एक फिल्म थी भूत, तो भूत के जैसा कुछ मजा रहेगा, लेकिन दोनों चीज मिसिंग है फिल्म में। फिल्म बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहा है। ड्रैग इसके लिए कर रहा है क्योंकि ओवर कर दिया है। बहुत सारी सीन्स हैं, लंबी लंबी खींच दी हैं। जैसे अजय सर को हेल्पलेस दिखाया है, बहुत लंबे वक्त तक उसको हेल्पलेस दिखाया है, और शैतानी क्यों कर रहा है पता नहीं चल रहा है। वो एंड में जाके क्लाइमैक्स के टाइम ये राज खुलता है कि शैतानी क्यों कर रहा है। तो इम्पैक्ट इतना नहीं आया फिल्म का। और ये अगर कोई समझता है कि ये हॉरर फिल्म है, तो हॉरर नहीं है। देयर इज नो हॉरर इन इट। एक बार भी हूटिंग नहीं हुआ, इस तरह की हूटिंग वगैरह एक बार भी नहीं हुआ। इस तरह की सीन्स हैं ही नहीं इस तरह से। क्या लग रहा है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से? पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल है। चलेगी पिक्चर? नहीं, फिल्म का चलना तो मुश्किल है क्योंकि मज़ा नहीं आया फिल्म में। कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रिल्स जो है नहीं, थ्रिल्स जो रहते हैं ना, फ्रॉम द मेडीज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, बट नहीं हो रहा है। कि एक बार सीरियस स्टार्ट हो जाता है ना, टॉर्चर करना उसके ऊपर अजय सर के कैरेक्टर पे, तो वो सीरियसनेस बहुत एंड तक जा रहा है। वायलेंस है, वायलेंस भी बहुत ज़्यादा है, जो घर पे ही अपने अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर दिखाया गया है इस तरह से। क्या रेटिंग है 5 में से पिक्चर के लिए? रेटिंग शैतान 2.5, आई विल गिव 2.5 एवरेज। या एवरेज। और शैतान देखी मैंने। परफॉर्मेंसेस अजय देवगन, आर माधवन, वो जो लड़की है, और ज्योतिका, टॉप नॉच, जबरदस्त परफॉर्मेंस। ज्योतिका को तो मेरे को लगता है पहली बार बड़े पर्दे पे देखा हिंदी पिक्चर में, एंड टेरिफिक परफॉर्मेंस। जो सेकंड हाफ में जो सीक्वेंस लिया है ज्योतिका का, मजा आ गया देख के। एंड अजय देवगन के जितने भी मैक्सिमम शॉट्स है, आंखों से बात करते हम पहले से बोलते हुए आ रहे हैं, और इसमें भी सारे के सारे सीन्स क्लोजअप, आंखों में जो डर दिखाई दिया है जब मैडी उनको डराता है, माधवन डराता है, उनकी बेटी को वश में करता है, तो वो अजय देवगन की आंखों में दिखाई देता है कि भाई बाप डरा हुआ है अपनी बेटी के लिए। लेकिन पिक्चर ओवरऑल में अगर बोलूँ, फर्स्ट हाफ में मजा आ गया, इंटरवल पॉइंट तक ऐसा लग रहा था कि यार पिक्चर ने पकड़ के रखा है। लेकिन आफ्टर इंटरवल जो सेकेंड हाफ है, वहाँ पे बहुत ड्रास्टिकली पिक्चर डल हो जाती है, मज़ा नहीं आता है। क्योंकि जो फर्स्ट हाफ में देखा है हमने, वही सेकेंड हाफ में चलते हुए आ रहा है, खिंचती हुई जा रही है पिक्चर। भले ड्यूरेशन छोटा हो पिक्चर का, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम से हम सेकेंड हाफ में ऐसा लगता है कि यार बहुत लंबी पिक्चर हो गई। एंड वहाँ पे कुछ ना कुछ और इंटरेस्टिंग और थोड़ा एंटरटेनिंग बनाना चाहिए था विकास बेल ने। और अभी मेरी एक दोस्त से भी बात हो रही थी, उसने कुछ पॉइंट्स बताए कि क्या डिफरेंस था गुजराती वश में और इसमें, कुछ कुछ सीन्स के और कुछ कुछ इम्पैक्टफुल सीन्स के क्या डिफरेंस था। बट ओवरऑल यार इतना मज़ा नहीं आया जितना कि ट्रेलर देख के, और जितना कि टाइटल देख के जो एक गर्मी बढ़ गई थी ना पिक्चर की, और जितना कि ये लोग कॉन्फिडेंस थे मेकर्स कि बिना प्रमोशन के पिक्चर लगाएंगे, तो मज़ा नहीं आया यार सीरियसली। और इस फिल्म को मेरी तरफ से 2 to 2.5 की रेटिंग फॉर द परफॉर्मेंसेज एंड फॉर द फर्स्ट हाफ।